हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरा सीजीएल 23 में 81 रैंक आया है और एक मैंने 10 नंबर का सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पे दिया था। अभी आज हम लोग 9th नंबर का सेक्शनल मॉक देंगे, ठीक है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। कई बार बता चुका हूँ कि सेक्शन 1 को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सेक्शनल मॉक वगैरह दे के सेक्शनल मॉक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। प्री में भी मैंने कई बार बताया था, जिन्होंने उसको फॉलो किया था उनको फ़ायदा हुआ था। एक्चुअली टी में क्या होता है ना कि PYQ के बहुत सारे सेक्शनल मॉक हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मतलब हजारों, मतलब हजारों ही हैं शायद, बहुत ज़्यादा हैं, सैकड़ों हजारों में पूछ सकते हैं, क्योंकि CHSL CGL के हैं इसमें। लेकिन PYQ के तो बहुत कम नहीं है ना के बराबर है। तो जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं वही देना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। फ्रैक इज कोडेड एज 35, माल्ट 45, 18 1 19, 19 6 25 25, 1 26 10 36, 13 1 14 14 2, 16 10 26 26 और 20, 46 -1 है सब। ट्रीम 20 18 38 38 और 9 47 47 और 3 50 10 60 59 इज द आंसर। सिक्स फ्रेंड, इसको बाद में करते। के 11 3 14 14 3 17, 17 से स्टार्ट होगा। 17 3 20 3 23, 22 25 -4, 21 -4, 21 -4 भी 17 ही होगा। तो 17 17, फिर 17 -4 13, 13 -4 9, 6 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26। स्टार यहाँ 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 यहाँ, फिर स्टार सेम पोजीशन पे आ जाएगा सब में। 1 2 3 4 तो 5 होगा। 4 4 5 2 2 4 5, इन दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ 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 यहाँ, फिर यहीं पे आएगा और खड़ा पोजीशन पे ही आएगा। गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी बनाता है। कॉवलर क्या बनाता है? शूज बनाता है। मोची सोनार। 9 21, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 नहीं, 9 नमा 81, 81 क्या बन रहा है यार। 6 दूनी 12, 6 दूनी 126। देखते हैं इसके बाद। 13 छक 78, 3 दूनी 6, डबल किया हुआ है 6, यहाँ 4 गुना करना पड़ेगा। 13 छक 4, यहाँ पे फिर 2 4 6, तो 4 4 3 12, 8 4 3 12 का 1, 8 4 32 1 33, यहाँ पे फिर 78 5, तो 32 3 इंटू 6 + 5 इंटू 4 + 3 इंटू 2। Some apartments are bungalow. Some apartments are bungalow. Some bungalow are flat. Some apartments are flat. पता नहीं, some flat are bungalow. Some flats are bungalow, only 2. T नीचे चला गया, ऊपर का ऊपर ही रहेगा ना। T से स्टार्ट होगा और ऊपर का ऊपर रहेगा। 17 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 13 इकाई 13, 13 इकान 13 14 से 17 5, तो 14 इंटू में 19, 13 5 18, 17 5 22, तो 19, 9 4 36, 19 चौके 76, 19 इकाई 19, तो 6 9 7 16, 266।
जी 7 में से 1 गया 6, 8 में से 3 गया और 11 में से 5 गया। 1 3 1 3 5 1 3 5 तो C 6 और 5 19 5 24। बीज मदर इज द डॉटर ऑफ एफ। बी की जो माँ है वो डॉटर है एफ की। सी इज द सन ऑफ एफ। सी इज द सन ऑफ एफ। सी इज द सन ऑफ एफ एंड डी। एफ एंड डी। G is the son of C and D. G is the son of D is the mother of R. D is the mother of R. तो यहाँ भी D हो सकता है, यहाँ भी D हो सकता है। D is the mother of R. D is the mother of R. R यहाँ R. How is F related to G? F related to G. F related to G. Father. Fathers. English dictionary टी तो सबसे लास्ट में हो जाएगा ST यानी 1 5। फिर IV टी के बाद V आएगा यार। V तो सबसे ज़्यादा लास्ट में जाएगा। ING 7 9 3 4 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 ऐसा तो क्या है ही नहीं। INS ST भी 1 5 2 1 5 2 है कहीं? हाँ 3 है तो यार 3 4 1 5 2। यहाँ इसका यहाँ बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, ये बन सकता लेकिन यहाँ 4 आएगा। 4 आएगा। एन इमेजिनरी मैथमेटिकल स्टैंड फॉर एडिशन। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है डिवीजन। हैशटैग का मतलब मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब सब्सट्रैक्शन। एट द रेट का मतलब एडिशन है। हो गया। तो 11 का 11 11 25 55 15 15 225 225 -4 +6 तो यानी +2 2 7। प्रॉब्लम फिगर करेक्ट वाटर इमेज यानी कि नीचे जाएगा। हो गया खत्म। बी LMBO यहाँ से BO तो L के बाद G BO GO एक ही ऑप्शन खत्म कर। GOLBG इसका आधा करके क्यूब किया गया है। इसका आधा करके क्यूब तो ये 9 का क्यूब है तो 18 इज द आंसर। Select the figure that is different among the following figure ABCE। इसको अगर घुमाएंगे तो सेम बन जाएगा। ठीक है। ABC सी को घुमाएंगे तो
सी का घुमाएंगे तो नहीं बनेगा, सी आंसर है। ई का घुमाने पर बन जाएगा, चलो बाद में देखेंगे फिर। इंटरचेंज टू 14 और 6 को करके देखते हैं। तो 14 छक 84 प्लस में 10 16 में से 6 दूनी 12 4 10 खत्म किया। All boys are men. All boys are men. Some men are girls. Some men are girls. All girls are women. All girls are women. All boys are girls. All men are women. Some girls are men. Some girls are men. Only third. Tulip is one of the most popularly used spring flower in a bouquet. Different varieties of spring flowers are available in the market in spring season. One of the most popularly used spring flowers. Most one of the one of बोल रहा है most flowers तो अवेलेबल होगा, सही है। टूलिप आर पार्ट ऑफ लिली फैमिली, ये तो इससे पता नहीं चल रहा। ओनली वन। 123 123 तो ये 17, ये 27, तो ये 37, 7 7 14, 6 3 9 1 10, 37 तो 47, 47 और 4 51। In a certain code language, plural is coded as 12 1 13, 16 1 17, 18 1 19, 21 1 22, 12 1 13, 1 1 2 क्रॉस क्रॉस, 16 15 1 16, 12 1 13 16, 16 P E C V F M F M। यहाँ पे आई 9 3 12 6 -3 8 -5 नहीं, ये तो नहीं। 9 2 11 6 1 8 में से 5 LO H I 3 I 9 9 3 12 8 3 11 तो 17 3 20, फिर 6 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 12 में से 3 गया तो 9 TI तो दोनों में है। H 8 में से 3 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया तो 4। Select the option that would come next in the following series. 1 2 3 4 4 था, 4 3 7 3 3 6 3 2 5, यहाँ 4 आएगा।
2 3 4 3 2 5 सी 75 6 4 10 4 3 7 1 80 माइनस 5 है का 6 2 8 4 3 7 78 माइनस 5 7 2 9 5 3 8 माइनस 5 36 6 3 9 में से 5 गया तो 2 नहीं आएगा 3 5 3 8 में से 5 गया तो नहीं 15 37 और 26 तो हो नहीं सकता 14 14 इकाई 14 इंटू में 14 इकाई 14 14 बच्चे 70 माइनस में 70 नहीं 14 4 18 3 3 6 4 10 14 14 196 प्लस में 12 324 प्लस 10 12 12 144 प्लस 10 16 16 256 प्लस 10 Neeraj is pointed at a photo of a lady and said, "She is the daughter of my paternal grandfather." नीरज के पैटर्नल ग्रैंडफादर ओनली सन यानी कि उसके पापा का शी इज द daughter of what is the नीरज relation of नीरज with lady in the photo relation of नीरज brother दो छोटी है देख लेंगे उसके बाद डीएनडी नहीं लगाया यार कौन खाने लगा if the mean of the data is 21 then find the mode of the data mean mode 11 17 17 11 28 28 1 29 29 29 और 15 29 10 39 39 5 44 44 और 5 49 49 प्लस में 1 2 1 3 3 3 6 6 1 7 x इसका 21 इंटू में 1 2 3 4 5 6 7 7 से कट जाएगा 7 49 तो x का वैल्यू 7 दूनी 14 147 आएगा लेकिन 7 माइनस हो जाएगा x का वैल्यू 140 ठीक है यार 7 तो कट गया यार 121 माइनस में 7 यानी कि 14 आ गया तो मोड 11 17 15 42 28 में से 4 गया तो 24 14 5 19 मोड कौन बनेगा यार फाइंड द मोड ऑफ द डाटा मीन तो आ गया 14 11 17 15 42 24 19 क्या गड़बड़ हो रहा है 11 17 चलो इसको बाद में देखते हैं The ratio of age of Anil and Sunil is this. 5 years later, their ages will be in the ratio 3:4, 2:1. दोनों तो 1 ही है नहीं 3:4. डिफरेंस सेम करने का जरूरत नहीं है एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 years later. What is the present? What are their percentage? 5 दूनी 10 5 3 15 तेजी 14% can complete इतना part of the work 14
with working 7, how many hours working daily will 21% complete the rest of the work in 15 days। तो देखो 5/12 को करने में 14 इंटू में 18 इंटू में 7 आ रहा है, तो इसको करना कितना है 7 5 12 7/12 अपॉन में how many hours working daily 21% complete the rest of 15 days इंटू में x 7 12 12 से 12 काट दो 5 तो x का वैल्यू आ जाएगा 7 या 21 3 छक्का 18 5 3 दूनी 6 तो नीचे में आ जाएगा 5 बचे 25 ऊपर में आ जाएगा सब तो कट गया यहाँ पे बचा 14 14 इंटू 14 196 तो 25 8 200 तो 25 8 200 8 माइनस 4/25 यानी 7 प्लस में 21/24 7 इंटू 21/25 There is just 10% of water in a 40-liter solution of milk and water. Milk and water. 10 liter of water are added to the solution. Then what percentage of new solution will be water? देखो पहले 10% था, ये तो हम 50 तरीके से एलिगेशन भी लगा सकते हैं। 10% ऑफ वाटर है यानी 4 वाटर है, 36 मिल्क है, 4 वाटर है, 10 वाटर मिला दिया जा रहा है तो 14 और 36 तो 14 अपॉन में 36 4 40 10 50 28% वाटर हो जाएगा। Man buys 35 mangoes for a rupee. How many mango had he sold for a rupee so that there is a loss of 30%? देखो 1 रुपये में कितना बेचता है, मान लेते हैं कि तो एक मैंगो का दाम कितना हो जाएगा 1/35 और एक मैंगो का दाम कितना में वो बेचेगा 1/x में, तो उसको लॉस होना चाहिए 30% का, तो यहीं से निकाल लेते हैं ना। 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू में 7/10 इसका टू 1/x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7 5 35 50। इसको एक बार फिर से देख लेंगे क्या। Out of two concentric circle, the radius of the outer circle is 6 cm and the chord PQ of length 10 cm is tangent to the inner circle. Find the radius of the inner circle. chord कितना है PQ of length 10 है तो ये 5 हो जाएगा। इसका रेडियस निकालना है, इसका रेडियस पता है कितना आ रहा है 6, तो 6 छक 36 माइनस 25 36 माइनस √11 इज 36 माइनस 25 √11 इसका आंसर रेडियस से पूछ रहा है ना। तो 37 इंटू 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, इसका वैल्यू 32 है। x माइनस में 17 68 और माइनस +27 माइनस 66 और इधर कितना है 32 और 111 तो 143 37 या 133 111 होता है तो 2 1 3 3 1 4 143 तो 143 में से क्या ऐड करना पड़ेगा 27 घटाएंगे तो 141 तो 107 उसमें ऐड करेंगे तो 7 ऐड करेंगे तो 150 और 250 इज द आंसर। ठीक क्या होगा।
A bag contains 3 blue, 2 green, 5 red balls. If 4 balls are picked at random, what is the probability that 2 are green and 2 are blue? 4 बॉल पिक करना है, 2 ग्रीन और 2 ब्लू, 2 ग्रीन एंड 2 ब्लू। ग्रीन कितना है 2, तो 2 सी 2 से तो 1 आ जाएगा, इनटू में ब्लू 3 सी 2 से 3 आ जाएगा, अपॉन में 5 3 8 2 10 10 सी 4, तो यहाँ पे तो 3 आ गया नीचे में आ जाएगा 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 4 दूनी 8 से 8 गया, 3 3 9 से 9 गया, 1/70 इज आंसर। The average age of the 12 players of a team is 25 years. If the captain's age is included, the average age increases by 1 year. Find the age of captain. तो 25 तो सबका जितना था उतना लेके आएगा, बाकी एक्स्ट्रा कितना लाएगा, 13 लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा लेके आएगा, 38 इज आंसर। Average age of the 12 players of a team. How much approximate amount will be received on the principal of इतना at the rate of 8% per annum compound to be compounded half yearly at the end of 1.5 years. हाफ ईयरली में चाहिए, यानी कि 4% में 3 ईयर्स के लिए चाहिए, तो 25 से 26 का क्यूब चाहिए, इतना अमाउंट विल बी अप्रॉक्सीमेट अमाउंट विल बी रिसीव, अमाउंट चाहिए ना, तो 26 का क्यूब चाहिए और 25 का क्यूब यानी 25 इंटू 25 इंटू 25 का वैल्यू इतना है, तो 4 इंटू में 4 इंटू में 4 आ जाएगा, 2 25 कट जाएगा, तो 26 चौके, तो 6 चौ तो 6 चौ 24, बाकी में 2, 4 दूनी 8 10 बेदूनी 52 104, 104 का क्यूब अपॉन में 25, एक 104 का क्यूब निकालना पड़ेगा 104 का क्यूब, 104 इंटू 104, तो 4 चौ 16, 4 0 0 0 104, तो 6 1 4 4 8 0 1 अपॉन में 104, 4 से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इंटू 4/4 कर देंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, तो 0.22 लगा देंगे, तो 16 से इसको 416 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे डायरेक्ट आंसर आएगा, तो 16 96 8 48 6, तो 6 8 0 1, तो 6 चौ 24, 16 चौ 64, 8 चौ 32, 4 1 4 आ जाएगा, 6 9 6 15 पॉइंट लगेगा यहाँ, 8 4 12 1 13, 9 6 15 8 4 12 1 13 1 14 14, 6 4 10 8 18 1 19, 6 2 8 1 9, 6 4 10 8 18 1 19, ठीक है, 6 2 8 1 9 3 1 4 4 4 9 4 4 9 9 4.56 ये आंसर है। The average of 70 number is 91. If one number mistakenly recorded as 91 instead of actual 98, यानी कम हो गया, यानी एवरेज 91 से प्लस आएगा, और कितना प्लस आएगा, इट्स एक्चुअल वैल्यू 98 है, तो 7 एक्स्ट्रा आएगा, और कितने में 70 में,
तो 0.1 एक्स्ट्रा आएगा, 19.1। करेक्ट ओरिजिनल मार्क प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज इतना, सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज इतना, इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 23% एंड 5% आर गिवन, 23% एंड % गिवन, ठीक है। तो इसका कितना एक्चुअल मिल कितना रहा है इसको, तो 8 ना 98 और 9 में से 7 गया तो 2, 3 में से 13 में से 9 गया तो 9 4 13, इतना का प्रॉफिट हो रहा है। 14 8 चौथिया 42 0 14 7, तो 30.7 का प्रॉफिट हो रहा है इसको, 30.7 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 23 + 5 करेंगे तो 23 5 28 हो जाएगा, उसमें और माइनस करना है, 23 10 33 माइनस होना चाहिए, 23 या तो 10 या तो 12 होगा आंसर। 23 और 30, 23 और 10 33 माइनस में 10 इंटू में 23 अपॉन में 100, यानी 2.3 और माइनस करेंगे, 2.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30.7 आएगा, बिल्कुल सही। 30 31 2 33 सही। The least positive integer n such that this is divisible by 10, क्या है, n इसका टू अगर 1 रखेंगे तो 7 6 13 13 5 7 6 13 13 5 18 नहीं कटेगा। और यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 5 का तो 5 ही रहेगा, 6 का तो 6 रहेगा, 7 7 49 9 9 6 15 2 में कट जाएगा, यूनिट डिजिट से निकाल ली। AB is this, then 6a square minus 2b square, b square minus a square, तो 6 इंटू a स्क्वायर, तो a 25 छक्का 150 माइनस में 98, तो ये हो गया 52 और अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 7 में से 5 गया तो 2 7 5 12, तो 6 13/6 इसका आंसर। What is the selling price of a calculator if shopkeeper allows 2 successive discount of 7% each on its market price of ₹50, 2 successive discount of 7%, तो इसका कितना होगा, तो 7 + 7 माइनस में 49 0.49, यानी कि 13.51% का इसका डिस्काउंट देना है। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 5 5 25 13 5 65 और 2 67, इतना का डिस्काउंट देगा उसको, तो आ जाएगा 45, और 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, 432.45 is answer। 3 candidate PQR participated in an election. P got 35% more vote than Q and R got 15% more vote than Q। इसको 100 मान लेता हूँ, 135 और R इससे ज़्यादा कितना 115, P overtook R by इतना, जो काट लें क्या 5 से,
छोड़ो ऐसे ही। P ओवरटुक R बाई 15 20, 20 का वैल्यू है 2412, तो 4 से पहले काट लेते हैं। इन तीनों का वोट इक्वल करके कितना आएगा? 135, 15, 40, 10, 50, 1 1 2 250, 350। टोटल वोट 350 है, तो दो ही से काटो ना। 2 से काटेंगे तो 1206 इंटू 35 करेंगे, टोटल वोट निकल जाएगा। इफ 90% वोटर्स वोटेड and no invalid or illegal votes are cast, then what was the number of voters in the voting list? तो इतना इंटू में कितना हो जाएगा? 10/9, 9 का वैल्यू ये है तो 10 का वैल्यू ये आ जाएगा। 9 से कटे 6 2 8 1 9, 9 से पहले काट लो। 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 9 3 12, 9 3 27, 9 4 36, अभी हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, इंटू में 70, 0 0 7 49, 1 0 उधर से आया, 7 6 42 और 4 46, 46900। Raman and Sarita invested capital in the ratio, Raman and Sarita invested in capital इतना time, the time Sarita invested her money was 2 years more than the time invested by the Raman। तो अगर x है तो x + 2 है। रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 8:15, 8:15। फाइंड द टाइम फॉर विच सरिता इन्वेस्टेड द मनी। तो 8 से तो 8 कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, ये हो जाएगा 5x इज टू में 3x प्लस में 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। फाइंड द टाइम फॉर विच सरिता इन्वेस्टेड द मनी। सरिता आ जाएगा 5, x + 2। tan theta is equal to this, then find the value of sin theta। देखो tan theta ये तो बहुत ईजी है। tan theta a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है 2ab, तो ये कितना हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए हो? पता नहीं, एक देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। इसको ऐड करेंगे प्लस माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ये किसका रूट स्क्वायर है? इसका स्क्वायर। ऐसे डायरेक्ट भी बहुत लोग को याद रहता है ट्रिपलेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab का ट्रिपलेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। The machine is bought on 3 equal monthly installment of 15,000 each at the rate of 8% per annum simple interest। per annum है, 8% per annum है। What would be the price of the machine after installment? The machine is bought on 3 equal monthly installment of इतना। What would be the price of the machine after installment? अच्छा, इसको करते हैं बाद में। On walking 120 meter towards a chimney, चिमनी है, chimney in a horizontal line through its base, the angle of elevation of tip of chimney changes from 30 degree to 45 degree। 30 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस बोल रहा है 120 डिग्री है। द हाइट ऑफ द चिमनी इज, देखो 30 डिग्री है ना, तो इसको √3 मान लेते हैं, तो ये √3 आ जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस √3 का वैल्यू, या तो इसको 1 मान लो यार, छोड़ो 1 मानेंगे तो ये 1 हो जाएगा, टोटल का वैल्यू √3 हो जाएगा।
तो √3 माइनस 1 का वैल्यू कितना है 120। तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो जाएगा 1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको से डिवाइड कर दो। तो 120 अपॉन में √3 माइनस 1, तो 120 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 स्क्वायर यानी 2, तो 60 इंटू में √3 प्लस 1। ABC BD is the bisector of B. In ABC A इसको मानो BC, BD is the bisector of angle B which meets AC at D. If AB is 5, AD is 3, BD is 7, then what is the length of BC? Which meets AC at D. If AB is 5, AD is 3, BD is 7, BD is 7. इसको 3x मानो तो ये 5x हो जाएगा। एंगल वाई सेक्टर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एंगल वाई सेक्टर का फार्मूला क्या होता है यार, ए बी माइनस बी सी होता है ना। तो 5 5 25x माइनस में 3 3 9x इजकस टू, इसका रूट होता है ना 7, 7 49, 25 में से 16 गया तो 16x इजकस टू में 49, 16x स्क्वायर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/4। तो 7/4 यानी कि लेंथ क्या निकालना है, लेंथ व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC निकालना है। BC यानी 5x निकालना है। इंटू में 5 कर दो तो 7 5 35/4। ठीक है ना यार। पैंतीस बाई 4 तो कितना हो जाएगा, ये होता है ना AB माइनस BC माइनस XY इज टू एंगल वाई सेक्टर। रूट फूट नहीं होता है क्या, डायरेक्ट होता है क्या। रूट अंडर होता है BC माइनस ये इज टू AD। ठीक तो किए हैं 5 अरे स्क्वायर पर स्क्वायर हम कहाँ से कर दिए यार, गड़बड़ हो गया। 5 5x 3 3x is 7। तो 25x माइनस में 3 3 9x इक्वल्स टू 7। इसका रूट होता है कि नहीं आता है हमको ध्यान ही नहीं आ रहा। रूट होता है सर। तो 16x इक्वल्स टू 49। तो x का वैल्यू 49/16। 5x का पूछ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 48 इंटू 5 तो 15 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अरे 50 इंटू 50 245, 245 16 16 इकाई 16 16 8 16 85 16 48 है। ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, मेन फार्मूला सही से याद नहीं। 45% ऑफ 480। तो यहाँ पे 100 कर लो, 0 से 0 कट गया, 5 45 5 दूनी 50 24। तो 9 इंटू में 24 प्लस में 9 27 इंटू में 8 प्लस 9 27 इंटू में 4 4 16
इंटू में 3 16 48, तो 48 और 8 8 8 16 56 इंटू में 27 इज टू x और 1 17 का 289 में से 100 गया तो -189। 9 9 दूनी 18 9 का 9 21 माइनस में तो प्लस होगा, तो 9 चौथी 18 पाँती 15 1 16 168 + 21 मल्टीप्लाई लास्ट तक गड़बड़ ही रहा। 8 1 9 6 2 8 2 1 3 389 इंटू 9 9 कितना है, क्या हो रहा है, बाद में इसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ कंपनी इज इतना, इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इन द कंपनी इज इतना, इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल। ये क्या क्वेश्चन है, 420 इधर है तो 0 4 5 इधर हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, तो 27 दूनी 54 27 * 21 आती है 27 7 21 9:7। अरे यार जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम कैसे लगे। x अपॉन दिस y अपॉन के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस बाई जेड इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा ये निकल जाएगा x और x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर दिया हुआ है, तो x माइनस वाई तो के का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, x को x रख दो b प्लस सी माइनस a माइनस b प्लस सी प्लस a प्लस a प्लस b माइनस सी, तो एक सी से तो एक सी चला जाएगा, b से एक b चला जाएगा, a से एक चला जाएगा, तो a b c का स्क्वायर a प्लस b प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर a प्लस b प्लस सी का स्क्वायर। The mean and mode of a set of data is इतना, respectively find the median of the data using the empirical formula। मीन मोड है 61.1 इजकल्स टू 3 इंटू में मीडियन 3x माइनस में 2 इंटू मीन, तो 7 दूनी 14 8 दूनी 16 1 17 5 दूनी 10 1 11, तो इसमें से इसको जोड़ देते हैं तो 117.4, तो 4 1 5 7 1 8 6 1 7 1 7 5 12 8 1 9 कट जाएगा, 3 3 5 15 3 9 27 3 5 15 59.5। The probability, if the probability of winning a game is इतना, what is the probability of losing a game? Losing the game is 24। 76 4 80 20 100। A trader mixes इतना kg of rice at rupees इतना and इतना kg of rice with इतना, sell mixture इतना, find the profit। 235 235 and 245, इसका पहले रेशियो निकाल लो, दो 4 5 520 5 7 35 520 5 9 45 47:49 140, ये कितना है पर केजी विथ इतना 250 वेराइटी, दोनों तो 140 है यार, ये क्या नौटंकी।
235 kg 140 रुपये पर kg है। 245 kg of rice with other variety of at रुपये जितना kg एंड सेल्स द मिक्सचर 140 क्या है, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। 140 से 168, ये क्या क्वेश्चन था यार, दोनों तो 140 नहीं है। प्रॉफिट हो जाएगा 28 का पौन में 140 इंटू में 100, तो 0 से 0 गया, 14 तो नहीं 28, 20% का प्रॉफिट। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। ए सर्कुलर ग्रास फील्ड ऑफ डायमीटर इतना इज सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ इतना विड्थ इतना मीटर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट इतना स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए पाई तो 22/7 पाई इंटू में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर माइनस आर 3.5 और आर प्लस आर कितना हो जाएगा 42 प्लस में 45.5 तो इंटू में 5 5 2 7 4 4 8 87.5। इससे तो उड़ा दो नीचे, 7 5 35, तो 5 से यहाँ भी कट जाएगा, 5 से यहाँ के 5 इकाई 5, 17 5 85, 5 5 25, 4, तो यहाँ 2 से 11 कितना बचा 175, तो 5 7 5 12, 7 1 8 1 9, 1925/2। इतना तो आ गया। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इतना, इंटू में 4 भी तो करना है, 2 जितनी 50 दूनी 38 38 है 19 दूनी 38 3850 क्या आ गया यार स्क्वायर मीटर। 42 थोड़े यार 21 है ना, 22/7 4 इंटू पहले कर देते हैं। अरे यार 22 इंटू में 21 है ना, डायमीटर दिया हुआ था, तो 3.5 35/10 लिख लेते हैं। इंटू में 21 प्लस में 21 3 24.5, तो 24 1 25 45.5। इसका भी पॉइंट उठा के नीचे 0 कर लेते हैं, तो 7 5 35, तो 25 4 100, तो पनमा 45 5 इकाई 5 ही गया ही गया ही गया, तो 22 9 2 9 दूनी 18 2 9 दूनी 18, 2 8 2 10 8 1 9 9 1 10 2002 इज आंसर। Man takes twice as long as to go upstream to row downstream, and v plus u upon में v minus u is equals to है 2:1, तो v अपॉन में u हो जाएगा 3 अपॉन में 1। What is the ratio of speed of boat in still water to the speed of stream? 3:1. The height of the two cones are in the ratio इतना and their diameters are in the ratio इतना. What is the ratio of their volume? कोन का क्या होता है आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच, डायमीटर का रेशियो इतना है तो आर का रेशियो भी इतना होगा, तो आर एच हाइट 7 है तो इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में 5 है तो इंटू 21 हो जाएगा। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स हो गया ना, 7 या 21 20 25 100, तो 20 अपॉन में 63, 20:63 इज द आंसर। अरे यार टाइम बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हम तो आज, ये देख लेते हैं ये जल्दी से। 6 friend LM and OPQ are sitting around a circular with facing center. L is sitting third to the left of O. L is sitting third to the left of O. M is sitting second to the right of O. Second to the right of O. N is sitting second to the right of P. Second to the right of P.
P is only one sitting between O and Q. Is O and Q. P is the only one sitting between O and Q. Who is sitting between M and Q? M and Q के बगल में बीच में L बैठा हुआ है। इजी था यार। इसको क्या 9 4 81 441 11। अच्छा 21 9 कितना हो जाएगा 30। 21 9 30 30 इंटू 4 प्लस 4 करके देखेगा 120। 25 1 26 10 36 36 इंटू 4 6 4 24 4 3 12 12 2 14 12 2 14 प्लस 4। ठीक है यार। क्या किए हैं प्लस 4 किए हैं तो माइनस 4 कर दो तो 216 अपॉन में 4 4 पचे भी 4 4 16 54 54 है तो 17 में से 54 में से 17 घटा दो 17 7 दूनी 14 और 4 में से गए 3 37। इसको देखेंगे बाद में। यार टाइम बहुत वेस्ट कर दिया हम तो। 45% पौन में 100 करेंगे तो 0 से 0 गया 5 दूनी 10 5 45 इंटू में 24 दूनी 48 24 नमा 9 चौ 36 9 दूनी 18 3 21 216 9 चौ 36 का 6 कितने 3 9 दूनी 18 18 और 3 21 प्लस में 18 का 324 तो 6 4 10 2 1 3 1 4 3 2 5 540 में से माइनस कितना करना है 289 तो 189 189 माइनस करेंगे तो 189 ऐड करना है 9 8 4 12 5 1 6 1 7 7 29 किसका स्क्वायर है 27 का। इंस्टॉलमेंट करेंगे वो पहला वाला कर ले। इफ द मीन ऑफ द डाटा इज इतना 21 है तो 11 17 1 18 10 28 28 1 29 29 29 और 19 29 और 9 29 और 9 38 10 48 29 और 20 48 49 से माइनस 48 48 में से 4 गया तो 48 में से 4 गया तो 44 44 प्लस 5 44 प्लस 5 49 49 प्लस में x 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7x इजकल्स टू 21 इंटू में 1 2 3 4 5 6 7 7 ही 7 7 49 तो x का वैल्यू आएगा 14 14 आ गया तो 11 फाइंड द मोड ऑफ द डाटा 11 17 14 1 15 14 42 अरे यार 3 हाँ 3 ठीक तो है 14 42 19 14 28 में से 24 14 5 19 19 2 आ ही रहा ना। The machine is इतना equal installment इतना. What would be the price of the machine after the installment? Price of the machine after installment. इतना इतना का installment है. कितना का प्राइस होगा क्या पूछ रहा है यार. What would be the price of machine? देखो 8% पर एनम है तो 12% 12 महीने में 8% है तो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट तो एक महीने का कितना हो जाए 4 दूनी 4 3 12 2/3% लग रहा है 2/3% लग रहा है. ठीक है तो 2 3 आफ्टर इंस्टॉलमेंट पूछ क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा. देखो 100 मान लेते हैं 100 मान लेते हैं 100 मान लेते हैं तो इस पे कितना आ जाएगा 300 मान लो
300 मान लो तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे यहाँ 300 के तो 300 देना पड़ेगा यहाँ पे पौन में 2/300 यानी 302 और यहाँ 304, 906, 906 हो गया, 906 तो 8 कितना तो इंटू 3, 3 महीने का ना, तो 2%, तो 100 के जगह 102, 100 के जगह 102 का वैल्यू इतना है, तो 100 का वैल्यू और इतना नहीं 102 तो 906 अपॉन में 102 और इतना नहीं है ना, इंटू में 15 भी होगा। 177, वही क्वेश्चन छूट गया यार, उसको आराम से बना लेते हैं। टाइम का थोड़ा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, 42 मिनट, इतना इजी लेवल का मैथ था, 42 मिनट ज़्यादा ज़्यादा हल्के में ले लिए इसका। इसको करते हैं, ठीक है। 300 के जगह इसको कितना से मल्टीप्लाई, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 3 के जगह कितना है 15,000, 300 की जगह 15,000, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके जगह ये कितना है 50 इंटू 50 है, और 102 के जगह 150, तो 50 इंटू में 100, ये है ना। आफ्टर इंस्टॉलमेंट पूछ क्या रहा है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर द इंस्टॉलमेंट। थ्री मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो इसको इंटू 2/2 कर लेते हैं, तो 2 से पहले इसको काट देते हैं, 2 2 45, 3 4 5 3 इंटू 0 0 0 0 वन में 102। पूछ क्या रहा है यार ये, आफ्टर इंस्टॉलमेंट के बाद कहीं पैसा पूछ रहा है क्या, अभी ना उसके बाद का पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा 45300। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के बाद कितना प्राइस होगा, यही है यार। एक मशीन को 8% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 15,000 रुपए की 3 बराबर मासिक किस्तों पर खरीदा गया है, तो किस्तों के बाद मशीन की कीमत क्या होगी। किस्त देने के बाद तो 15 वार्षिक साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 15,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों पे दिया गया है, तो किस्तों के बाद मशीन की कीमत क्या होगी। अरे यार किस्तों के बाद क्या बोल रहा है, किस्तों के बाद तो 15,000 15,000 15,000 दे रहा है, तो किस्त देने के बाद उसको 45,000 देना पड़ेगा, 45,000 उसको देना पड़ेगा। अगर वो बोल रहा है कि किस्त में ना देकर अगर टोटल वैल्यू लास्ट में देता तब उसका कितना होता है, ये पूछता था ना, तो किस्तों के बाद मशीन की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन ही थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, किस्त अगर ना देकर वो देता तब इसका सीधा सीधा इसका कितना 2/3% और 2/3% निकाल लेंगे। एक तो जो 15,000 देगा उसको वहीं के वहीं रहने देंगे, फिर यहाँ वाला जो 15,000 देगा उसको 2/3% और यहाँ जो देगा उसको उस पर 2/3% 2 महीना के लिए, यानी कि
4/3% लग जाएगा। तो 15 तो 45,000 तो ऐसे आ जाएगा। 45 15 का 3 किस्त तो 15 और 4/3% और 2/3%। तो 4 और 2 6/3% यानी 2% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको। तो 15,000 का 2% कितना आ जाएगा 15,000 अपॉन में 100 से जो हो गया 150 इंटू 2 यानी 300 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको। 45,300 आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन अगर होता है ऐसा पूछता तो, लेकिन ऐसा पूछ कहाँ रहा है वो। इतना फालतू में इतना घुमाने के चक्कर में ना क्वेश्चन ही उसने गड़बड़ कर दिया। पहली बात तो किस्तों के बाद मशीन की कीमत क्या होगी, तो किस्तों देने के बाद वो किस्त तो दे ही रहा है ना। तो 15,000 का 3 किस्त दे रहा है। तो 15,000 दिया, फिर 15,000 दिया, फिर 15,000 दिया। किस्त देने के बाद टोटल उसका इनकम कितना, टोटल उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। 45,000 वो बोलता कि किस्त ना देकर, क्वेश्चन अगर ऐसा रहता कि किस्त वो ना देकर टोटल, अगर किस्त ना देकर अगर वो लास्ट में देता 3 महीने के बाद देता तब कितना होता। किस्त ना देकर अगर किस्त ना देता लास्ट में 3 महीने के बाद वो टोटल पेमेंट करता तो कितना उसको देना पड़ता, तब 45,300 आंसर होता। जो कि पूछना यही चाह रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज वो बेकार कर दिया है। किस्तों के बाद क्या होगा, किस्तों के बाद क्या होगा 45,000 होगा और क्या। इसका थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ एक गड़बड़ है, ठीक है। ऐसे तो मैं मेरे में मिस्टेक है, मैंने टाइम रहता तो मैं वैसे भी उसको 45,000 ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद मैं सॉल्व वही करता कि 45,300 निकाल देता। ठीक है, कहाँ चला गया यार। चलो ठीक है, इजी ही था आज तो। कहाँ गया। तो आप लोग अपना स्कोर वगैरह कमेंट करके बताना, ठीक है। और जैसा भी होगा, जैसा लगा कैसा लगा अप्रोच वगैरह वो सब बताना। थोड़ा मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, इतना लेवल का था नहीं कि 40 मिनट लगाया जा सके उसको मैथ को करने में। जब इसमें 40 मिनट लगेगा तो टफ लेवल के मॉक में कैसे तो बना ही नहीं पाएंगे। इतना नहीं लगेगा, मैंने थोड़ा हल्के में ले लिया था उसको। तो और प्रैक्टिस इसलिए तो कर रहे हैं ना, ताकि ये जो गलतियां हैं, ये जो हम स्टक वगैरह करते हैं ये ना करें। तो अच्छे लेवल का भी सेक्शनल मॉक लगाएंगे। तो जैसा भी होगा आप लोग बताना। आरबी का भी सोचे हैं लगाने के लिए, तो उसका उसका काफ़ी अच्छे लेवल का होता है मैथ। और इसमें भी कोई बता रहा था मॉड्यूल में भी थोड़े अच्छे हैं, तो देखेंगे इसके मॉड्यूल वाला जो मैथ का है वो करेंगे। फिर आरबी के भी सेक्शनल मॉक है वो भी करवाएंगे। अगर अच्छा चलता है तो आप लोग अगर अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं करवाऊंगा। आरबी वाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। उसमें स्कोर बहुत कम आएंगे, काफ़ी डिमोटिवेशन होगा तुम लोग को, लेकिन उससे जो फ्रस्ट्रेशन झेलने की ना वो तुम्हें आदत हो जाएगी। और जब एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत, उतना टफ तो कभी नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत जब टफ आएगा ना तुम्हें वो इजी लगेगा, क्योंकि तुमने उससे कई अपर लेवल के फ्रस्ट्रेशन को झेल चुके होगे, तो वो तो नॉर्मल लगने लगेगा, ठीक है। तो वो ज़रूर करना थोड़े टफ लेवल के, जैसे आरबी में रहता है। बाकी जय हिंद जय भारत। और एक फिर से एक वही कहा गया, अगर आपको ये टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लेना भाई। ये अभी अच्छा सा ऑफर कुछ आया हुआ है। इसका नॉर्मल प्राइस 500-600 समथिंग रहता है, अभी 439 में आया हुआ है। तो ले लेना सब्सक्रिप्शन और मेरा कोड लगा लेना, ठीक है। QAM मेरा कोड है, किंग ऑफ मैथ का एक्रोनिम है, ठीक है। तो इसको लगा लेना। और कोई तुम्हारा दोस्त वो जिसको अगर कुछ लेना होगा तो उसको भी बता देना मेरा ही कोड लगा ले, ठीक है। और इसमें क्या है कि टेक्स्ट बुक में जानती हूँ कि एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो कोई सा भी मॉक, स्टेट का, रेलवे का, MTS CGL CHSL बैंक कोई सा भी एग्ज़ाम का मॉक दे सकते हो, ठीक है। सब ओपन हो जाता है, अलग अलग लेना नहीं। और इसमें जो एक प्रो होता है, पास प्रो करके, वो लेना, ठीक है। उसमें PYQ वगैरह सारे खुल जाते हैं। एक नॉर्मल पास है उससे PYQ नहीं खुलते हैं, तो PYQ इसमें काफ़ी अच्छे लेवल का रहता है, काफ़ी सही। जो टेक्स्ट बुक का जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना वो PYQ है। PYQ के क्वेश्चन सारे अवेलेबल है, बहुत अच्छे फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो ले लेना। और जैसा भी होगा अपना स्कोर वगैरह शेयर करना और फिर कमेंट करके बताना आपको और किस
कि कौन सा मॉक का वीडियो बनाऊं मैं, या किस टाइप का वीडियो बनाऊं, और किस चीज़ क्या आप पूछना चाहते हो मेरे से, क्या जानना चाहते हो, कमेंट करके बताना। वो आगे मैं देखूंगा, उस टाइप के वीडियो ट्राई करूंगा बनाने का। ठीक है, तो चलो, जय हिंद, जय भारत। कहाँ गया?